हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दसावला फिजिक्स बाय रवि जांगीर। आज अपन क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आए हैं आपके पास। चैप्टर 7 आपके पास जो रोटेशनल मोशन है उसके अंदर अपन एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक स्टडी करेंगे। आज अपने पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर एक अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और उसका अपन को रोलिंग मोशन स्टडी करना है। इसमें मस्ट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का रोलिंग मोशन होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए। तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। उसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और ये लीनियर वेलोसिटी वी से नीचे की तरफ आएगा। इसमें दोनों मोशन होंगे। अगर ये रोटेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, और अगर ये लीनियर मोशन से डाउनवर्ड आएगा थीटा एंगल पे तो लीनियर वेलोसिटी वी होगी। तो स्टूडेंट इसके अंदर दोनों मोशन होंगे, लीनियर मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा, एंगुलर मोशन भी होगा। अर्थ सरफेस से जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो स्मॉल h है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। इसकी रेडियस है वो आपके पास कैपिटल R है, और इस ऑब्जेक्ट का अपन मास कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल m। ओके स्टूडेंट, और अगर अपन यहाँ पे स्फेयर के लिए अगर अपन k²/r² देखें, रेडियस ऑफ जाइरेशन सॉलिड स्फेयर के लिए, तो 2/5 आएगा। ये बेसिक सी बात है। और अगर आप सॉलिड सिलेंडर लेते हो तो रेडियस ऑफ जाइरेशन k²/r² इक्वल टू 1/2 आएगा। लास्ट में अपन देखेंगे कि अपन एक सॉलिड सिलेंडर लिया और एक सॉलिड स्फेयर लिया, दोनों को सेम थीटा एंगल पे रोलिंग मोशन करवाता है, तो ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी वो अपन जो डेरिवेशन से देख लेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। mg क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड। तो हाइट h पे इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये रोलिंग मोशन कर पा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे ये स्लाइड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे रोटेशन होना चाहिए इसका। तो ये हेयर ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी स्लाइड। अब अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं आगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी इसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी और रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हेयर पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵²। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। इसको दोबारा से देखेंगे। mgh इसको प्रोवाइड करेगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ I⍵²। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कंसिडर कर लेंगे, I = m.k²। यहाँ पे k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। k² हर ऑब्जेक्ट का वेरी करेगा, रिंग का अलग होगा, स्फेयर का अलग होगा, सॉलिड सिलेंडर का अलग होगा, डिस्क का अलग होगा। तो अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे mgh = हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। ओके, आई की वैल्यू पुट करेंगे। v = होता है इधर ω.r, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू होगा बच्चों इधर v/r, ω² इक्वल टू होगा v²/r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू और ω² की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी
टू एनर्जी में कन्वर्ट होती है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये आई इक्वल टू एम डॉट के स्क्वायर अपन ने हर ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर कर लिया, और के स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है, रिंग का अलग होगा, डिस्क का अलग होगा, स्फेयर का अलग होगा। एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम से एम क्या जाएगा कैंसिल, जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2gh ओके। अब यहाँ से अपन को वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से स्टूडेंट वी स्क्वायर लीनियर वेलोसिटी, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, जैसे ही v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इधर ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्ज़ाम में क्लास 11th में हाफ ईयरली और एनुअल में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, अपन 2 ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, एक तो सॉलिड सिलेंडर लेंगे उसका रोलिंग मोशन होगा, एक स्फेयर लेंगे, तो ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, स्फेयर की होगी या सॉलिड सिलेंडर की होगी, वो अपन देखेंगे। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर के लिए जो 2/5 है वो सॉलिड स्फेयर के लिए होगा, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1/2 होगा किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो जैसे ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अपन वी स्फेयर इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे 2/5, तो ये आंसर आ जाएगा इधर रूट 2gh अपॉन 5 एलसीएम आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा इधर 5 रोटेट हो गया ऊपर 10gh अपॉन 7। और अगर यही चीज़ आप सॉलिड सिलेंडर के लिए देखो, ये भी सॉलिड ही है बच्चों इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2gh अपॉन सॉलिड सिलेंडर के लिए वैल्यू कितनी होगी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होगा हाफ, तो ये आंसर आ जाएगा इधर 2gh
3/2 एलसीएम लेके 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। इधर सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट ये 4/3 GH। 4/3 का आंसर आएगा 1.33। 10/7 का आंसर आएगा 1.43। तो ये स्फेयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी इधर, V स्फेयर ग्रेटर देन V सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, √10GH/7 ग्रेटर देन √4/3GH। ये किसका अपने पास V स्फेयर ग्रेटर देन V सिलेंडर। यहाँ पे आप रिंग और डिस्क भी ले सकते हो, उनके लिए k²/r² की वैल्यू अलग होगी। रिंग की k²/r² की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, और जो डिस्क की जो वैल्यू होगी k²/r² की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। तो आप ये कंपेयर करके इसमें वैल्यू पुट करके आंसर वेरी होते रहेंगे, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, स्फेयर के लिए, सिलेंडर के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी यूज़फुल है, नीट और जेई में काफ़ी बार पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन, और इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।